घर की मेन एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से क्या कहती है हमसे? तो मेन एंट्रेंस होनी चाहिए ईस्ट, जो हर कुंडली के साथ सेट बैठती है। घर के अंदर से कि घर के बाहर से एंट्रेंस में स्टैब्लिश कैसे करूं? प्लेन वॉल पे, साफ सुथरी वॉल के ऊपर एक कील लगा दें। मेन गेट हो कैसे, एक्चुअल कैसे और उसका रंग क्या हो? अगर व्हाइट कलर आपके डोर का है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। गलती से साउथ वेस्ट का डोर, आपका एंट्रेंस डोर जो है उसमें कोई कमी छूट गई, जिंदगी भर पूरी नहीं कर पाएंगे आप। अगर नॉर्थ है तो भाई साहब दाने बिकने शुरू हो गए हैं उसके। एक फ्लैट का आइडियल किचन किस साइड होना चाहिए? आप अगर किचन बना रहे हैं, किचन के अंदर साउथ वॉल खाली कर दीजिए। चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे फिर मिक्सी हो या दूसरे जहाँ जहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई खास दिशा है? आप ईस्ट में रखिए ना सारी ये मिक्सी वगैरह सब ईस्ट में रखिए। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आपका बेडरूम हो, आपकी किचन हो, आपका बाथरूम हो, कुछ भी हो, वहाँ साउथ से बचे। टॉयलेट की सही दिशा क्या हो? टॉयलेट की सही दिशा तो वैसे नॉर्थ वेस्ट है। अगर आपके बेडरूम का टॉयलेट साउथ में है और आपका बेड नॉर्थ में है तो डेफिनेटली परेशानी होगी। इसलिए आप किसी भी घर में अगर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं और आपने नहीं ध्यान दिया तो सर आप समझ लीजिए आप इतना डाउन जाएंगे, कोई सीमा नहीं। बच्चे को शुरू से ही उसको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि ये वास्तुशास्त्र क्या होता है। नींबू मिर्च टांगने से भी वास्तु दुरुस्त हो जाता है। इज इट पॉसिबल? मंदिर पैरों की तरफ ही होना चाहिए, हमारे पैर मंदिर की तरफ होने चाहिए। बेडरूम से कई बीमारियां भी क्या हमको पैदा हो जाती हैं अगर वास्तु सही ना हो? आपका बेडरूम ही जो है वो बीमारियों का एक खान है। कई लोग सर पितरों की फोटो को ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, लगा सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट के रूम के अंदर अगर आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पे आप ड्राइंग रूम के अंदर नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। तो क्या शादी करने की भी कोई खास दिशा हो सकती है अपने से नॉर्थ या ईस्ट? ये वास्तु के हिसाब से कोई खास डायरेक्शन है कि तब इंटीमेट हो या तब उस पोजीशन पे जाएं कंसीव करने की? हाँ, तो इसका तो वास्तु में बहुत बड़ा इलाज है। पीरियड्स के कितने दिन के बाद संग करना है तो आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा, वो भी बड़ा मेघावी। पैसे आने के लिए कोई और अचूक उपाय बताइए। अगर आपका घड़ा भर गया है तो उसमें से कुछ निकालें। सबसे लकी दिशा कौन सी है? नॉर्थ। रसोई उत्तर में या दक्षिण में? ना उत्तर में ना दक्षिण में। लव लाइफ खराब होगी, किसको दोष देंगे? वास्तु को। किसी भी घर में बहुत झगड़े होना, कलेश होना, कौन सा वास्तु दोष? अगर सीक्वेंस आपके घर का ठीक बन गया तो कोई क्लेश नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपकी किस्मत की लकीरों को आपको ही समझाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की दस्तक देने के लिए, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से हम छोटे से प्रयास को आपके लिए संजो कर लेके आए हैं। और इस प्रयास का नाम आप जानते ही हैं, घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त घनश्याम उपाध्याय। तो फिर आज इस शो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत की और हाँ, आपकी जेब की। जेब कैसे भरे, किस्मत कैसे चमके और कैसे आप माला माल हो, मेरी बस विशुद्ध तौर पे यही कोशिश होती है। और इस कोशिश को और खूबसूरत और कामयाब और पावरफुल और मैग्नेटिक बनाने का काम करते हैं वो जिनको 45 बरस से ज्यादा का वास्तु अनुभव है। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएं हैं और क्लाइंट उनके गुणगान करते थकते नहीं है। मेरे साथ है नन अदर देन वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट और वेरी यंग एट हार्ट, डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया। सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। तो आज सर मैंने सोचा है घर को समझता हूं आपकी निगाह से जी। और घर में जब मैं बात करता हूं तो घर में घुसना सबसे पहले ध्यान आता है और सबसे पहले ध्यान आता है मेन एंट्रेंस। घर की मेन एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से क्या कहती है हमसे? देखिए सर, मेन एंट्रेंस अगर हम बात करें, मेन एंट्रेंस क्या होनी चाहिए जी? तो मेन एंट्रेंस होनी चाहिए ईस्ट, जो हर कुंडली के साथ सेट बैठती है। अगर मेन एंट्रेंस आपकी ईस्ट है तो हमें बहुत आसानी होती है उसको मैनेज करने में, उसका सेटअप करने में बहुत आसानी होती है। अगर मेन एंट्रेंस आपकी कोई और हो गई, नॉर्थ हो गई, कुछ भी हो गई, अच्छी या बुरी की बात नहीं होती। हम सेटअप कैसा कर सकते हैं उसमें वो बड़ा मैटर करता है। आपकी मान लीजिए साउथ हो गई, वेस्ट हो गई, कुछ भी हो गई, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ हमें आती हैं और उसमें रहने वाले को भी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर ईस्ट हो आपकी एंट्रेंस तो बहुत बढ़िया जी। लेकिन सर एंट्रेंस को हम काउंट कैसे करते हैं? हालांकि अलग अलग पॉडकास्ट में मैं समझ चुका हूँ, लेकिन घनश्याम उपाध्याय शो है तो उसके व्यूवर्स भी थोड़े से अलग हैं जी। कैसे मैं समझूं सर, घर के अंदर से कि घर के बाहर से एंट्रेंस में स्टैब्लिश कैसे करूं मेन डोर की? आप सेंटर में खड़े हो जाइए अपने घर के अंदर। अपने मोबाइल फ़ोन में आज लगभग सबके मोबाइल फ़ोन के अंदर कंपास होता है। तो अपने एंट्रेंस की तरफ जब आप अपना कंपास घुमाएंगे तो आपको डिग्री बता देगा कौन सी डिग्री किस डायरेक्शन की कितनी डिग्री आ रही है, आपके एंट्रेंस है। ओके।
जी। लेकिन सर कई एक्सपर्ट हैं, कई कंसल्टेंट हैं जो मेन गेट को लेके कई सारी बताते हैं बातें। कोई कहता है कि मेटल का कुछ लगा लो, कोई कहता है तांबे का कुछ लगा लो। सर मेन गेट हो कैसे, एक्चुअल कैसे, और उसका रंग क्या हो? देखिए, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती कि उसमें रंग क्या हो, क्योंकि अगर आपका अंदर का सिनेरियो जो है उसका कलर के हिसाब से आपको मैच करना पड़ेगा। जी। आप अगर ऑड कलर लगा देंगे तो डेफिनेटली वास्तु तो बाद में होगा, पर वो आपको रोज रिएक्ट करेगा। आप मान लीजिए, इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है, आप एक कील किसी प्लेन वॉल पे, साफ सुथरी वॉल के ऊपर एक कील लगा दीजिए। जी। आप रोज वहाँ से गुजर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा वो कील आपको दुखी करना शुरू कर देगी। आपके दिमाग वो अट्रैक्ट कर लेगी, और अट्रैक्ट करने के बाद आप, हो सकता है, डिप्रेशन तक में चले जाएं, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए आपका एंट्रेंस डोर स्मूथ होना चाहिए, कलर उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही रेड कलर, डार्क रेड कर दिया जाए, डार्क ब्लैक कर दिया जाए, ऐसे कलर उसमें नहीं होने चाहिए। वुडन कलर हो, बहुत बढ़िया, और अगर वाइट करें तो उससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। अगर वाइट कलर आपके डोर का है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए कलर की बात करें और हम एंट्रेंस की बात करें, ज़्यादा तामझाम एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए। देखिए, होता क्या है, मैं बार बार कहता हूँ जी। कि हमें कहीं ना कहीं से हैंडल किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। जिनके साउथ फेसिंग हाउस है ना जी, वो सब देख लिए, सब सजे मिलेंगे आपको। बड़े तामझाम लगा देंगे उसके ऊपर, साइडों पे ये लगा, वो लगा, फलाना ढमकाना, क्योंकि साउथ है वो इन्वॉल्वमेंट चाहता है हर किसी की, गॉडी गॉडी बना दिया जाएगा उसको। तो आप मतलब वो मजबूरी है आपकी कि आप करेंगे, क्योंकि साउथ है, साउथ डायरेक्शन है। और अगर आपका नॉर्थ है, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ। बड़ा साफ सुथरा रहेगा, इजी रहेगा, आप उसको, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर आपने मकान बना रहे हैं, गलती से साउथ वेस्ट का डोर, आपका एंट्रेंस डोर जो है, उसमें कोई कमी छूट गई, जिंदगी भर पूरी नहीं कर पाएंगे आप। वो अधूरापन उसमें रहेगा ही, आप चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आप बार बार बुलाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को, आप लेबर को बुलाएंगे, लेबर नहीं आएगी, और 100 तरीके की परेशानियाँ। और एक चीज़, आपका अगर साउथ फेसिंग डोर है, आप उसको नोटिस करेंगे, या तो उसका चाबी खोती रहेगी बार बार, या कुंडी टूट जाएगी, या उसमें कोई ना कोई दोष उसके अंदर लगा ही रहेगा। अच्छा। यही दोष आपकी ज़िंदगी में लगा रहेगा। यही एंट्रेंस डोर आपका फ्लैट का है तो ये स्थिति नहीं होगी। ओह, ये बड़ी एक रहस्यमय बात है कि ऐसा क्यों जी, हम अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो ऊपर क्यों नहीं, हम उस फ्लैट में क्यों नहीं हो रहा? उस फ्लैट में क्या होता है, आपने घर बनाया, आपका आगे ओपन एरिया छोड़ा, उसके बाद आपने घर बनाया, घर बना के आपने डोर लगाया, और डोर लगा के आप उसको यूज़ करने लगे। फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट में आप गए, वहाँ लिफ्ट लॉबी होती है, चारों तरफ से बंद होती है, 2-3 साइड 4 साइड पे फ्लैट होते हैं। अब क्या हुआ, आपकी एंट्रेंस ही चेंज हो गई। आपने साउथ फेसिंग लिया ना, आपके साउथ में एंट्रेंस थी ना, वो एंट्रेंस कहाँ से काउंट हुई? वो लिफ्ट जब आके ऊपर रुकी, उसके दरवाज़ा खुला, वो एंट्रेंस काउंट हो गई। जब आप जीने से आप आए, मान लीजिए, तो जीने से जब आए तो वो एंट्रेंस काउंट हो गई। तो यहाँ पे साउथ फेसिंग का महत्व खत्म हो जाता है, साउथ डोर का महत्व खत्म हो जाता है। जो दोष मैं आपको घर में बता रहा हूँ, वो फ्लैट में नहीं मिलेंगे। ओके। तो इसलिए वो एंट्रेंस अपने आप में बढ़िया होती है, क्योंकि वो एंट्रेंस आपकी एंट्रेंस काउंट नहीं हो रही, उसका मुंह छोटा सा है, और आपके बाकी सारी चीज़ें, आपकी दिशाएं फैली पड़ी हैं। तो सर फ्लैट की मेन एंट्रेंस की क्या हो दिशा? साउथ से। ओके। उसकी दिशा अगर साउथ है तो आप खूब फले फूलेंगे। ओके। आप देखिए ना सर, आप जहाँ मकान देखते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं, उसकी जरा एंट्रेंस चेक कीजिए। अगर साउथ है, वेल ऑफ है। अगर नॉर्थ है तो भाई साहब दाने बिकने शुरू हो गए हैं उसके। और सर वेस्ट है? वेस्ट है तो वो भी बढ़िया है। अच्छा, वेस्ट ठीक है। वेस्ट ठीक है। साउथ वेस्ट ये 2 एंट्रेंस बढ़िया एंट्रेंस है। ओके सर, फिर मैं पूछ रहा हूँ, मैं आप बोलोगे बार बार पूछता है एक सवाल। एंट्रेंस में मैं ऐसे काउंट करूंगा अपने व्यूवर्स के लिए भी कि मैं घर के अंदर हूँ और बाहर से मैं किसी का वेलकम कर रहा हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ, तो वो जो दिशा मेरे अंदर से बाहर देखने की है, वो दिशा वेस्ट होनी चाहिए या साउथ होनी चाहिए? आप कह रहे हैं अगर फ्लैट में आप रहते हैं। yes, yes. ये कोटन कोट है अगर फ्लैट है। यस। ठीक है सर। सर एंट्रेंस की तो हमने बात की सर, लेकिन क्या एंट्रेंस से होते हुए जब हम किचन में पहुंचते हैं,
क्योंकि किचन को लेके कई तरह की बातें लगातार बार बार लोग कहते हैं, एक फ्लैट का आइडियल किचन किस साइड होना चाहिए सर? ईस्ट में होना चाहिए जी। ईस्ट के सदर्न पार्ट में, यानी 90 डिग्री से ऊपर आपका किचन होना चाहिए। 90 से 100 के बीच में हो जाए, 110 के बीच में हो जाए, वहाँ आपका किचन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन? अगर मान लीजिए बहुत मजबूरी है तो आप नॉर्थ वेस्ट में जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज किचन का जो मेन जगह है वो यही है। लेकिन सर किसी के किचन का वास्तु खराब है, उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई बार हमें ये पता नहीं चल पाता ये सब कुछ हमारी किस्मत से खराब हो रहा है या हमारे वास्तु से खराब हो रहा है। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि हम एक घर में घुसते हैं और किचन उसकी कहाँ होनी चाहिए जी। अगर आपकी किचन साउथ में है, आपको कैसे पता लगेगा कि वास्तु खराब है? आप देखिए, आपकी दालें, आपका सामान बहुत जल्दी सड़ जाता है, वहाँ दीमक लग जाती है। आपके जो कैबिनेट बने हुए हैं उनके शटर जो हैं, उनके शटर वो आप लटकने शुरू हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए इसका वास्तु खराब है। ओके। दालों में कीड़ा लग जाएगा, सामान आप ज़्यादा बनाएंगे, सारा दिन फैली रहेगी। कोई टैप, वहाँ अगर सिंक में टैप है वो लीक कर सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपको अपने आप समझा देंगे कि यस मैं बीमार हूँ। ठीक है। लेकिन सर किचन के पत्थर और टाइल्स को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, भांति भांति के लोग भांति भांति की चीज समझा रहे हैं इन दिनों। सर ये टाइल के रंग और किचन की जो स्लैब होता है उसका कलर एग्जैक्ट क्या हो? सर वैसे तो कोई भी रख सकते हैं, ब्लैक को छोड़ दीजिए, ब्लैक और रेड को छोड़ के आप कोई भी रख सकते हैं। अभी हम एक जगह गए तो पूरा घर बड़ा बढ़िया स्मूथ उन्होंने बना रखा, लाइट कलर सारे, किचन एकदम पीली, और उसका जो पत्थर था वो भी उन्होंने कहाँ से ढूंढ के लाए, वो पीले रंग का मार्बल। पत्थर भी पीला है? पत्थर भी पीला। अच्छा। जो स्लैब बना रखी है वो भी पीली। तो मैंने कहा जी ये सब क्या है? कहते जी ये वास्तु वाले आए थे पहले, वो सब करवा के गए। तो मैंने कहा बहुत बड़ा स्टेप उठाया आपने कि किचन पीली कर दी। मैंने कहा हमें क्यों बुलाया? कहते जी कुछ नहीं हुआ उससे, पूरी किचन पीली कर दी और लगभग 1.5-2 साल हो गए और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो करके आए सर उनको। तो इस तरीके से मतलब ये कि जी किचन पीली कर दो क्योंकि साउथ में है, उसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे सर, कुछ नहीं होगा। साउथ साउथ है, ईस्ट ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ है, वो इफेक्ट देगा ही। तो सिर्फ रंग वहाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर क्या किचन को अगर हम नज़दीक से और समझे माइन्यूटली, तो जो वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे फिर मिक्सी हो, या दूसरे जहाँ जहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई खास दिशा है या मैं जहाँ मर्जी इनको रख सकता हूँ इस्तेमाल? नहीं सर नहीं, आप अगर किचन बना रहे हैं, किचन के अंदर साउथ वॉल खाली कर दीजिए। ओके। आप ईस्ट में रखिए ना सारी, ये मिक्सी वगैरह सब ईस्ट में रखिए, चूल्हा भी आपका ईस्ट में रखिए। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, घर में कई बार इलेक्ट्रॉनिक खराब होने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने किचन में या कहीं साउथ वॉल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक रख दिया, वो ख़राब हो गया, और मान लो ख़राब हुआ, और ख़राब होने के बाद आपने उठा के फिर उसे किसी साउथ डायरेक्शन में रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपके सारे घर के इलेक्ट्रॉनिक ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें बड़ी कंप्लेंट आती है कि जी घर में इलेक्ट्रॉनिक ख़राब होने लग गए। तो हमें बोलते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि जी आप चेक कीजिए कहीं साउथ में कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़ा है। तो उसके बाद उनके फ़ोन आते हैं कि जी यस, एक टोस्टर पड़ा था, ख़राब हो गया था, हमने वहाँ रख दिया। तो उसे हटाया जाता है। तो इसलिए ये जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, और आपके एक मेंबर को उसको डैमेज कर दिया, सभी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए साउथ से बचें सामान रखने से। ओके। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, आपका बेडरूम हो, आपकी किचन हो, आपका बाथरूम हो, कुछ भी हो, वहाँ साउथ से बचें। ठीक है। लेकिन सर फिर अगले उस सब्जेक्ट पे आऊँगा जो सारे वास्तु कंसल्टेंट का बहुत फेवरेट है, टॉयलेट। सर ये टॉयलेट ने जीना मुश्किल कर दिया है। टॉयलेट की सही दिशा क्या हो, और टेप वेप खरीद लूँगे सर? सर टॉयलेट की सही दिशा तो वैसे नॉर्थ वेस्ट है। अगर आपको बहुत बढ़िया चीज़ चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट है, उसके बाद नॉर्थ है, तो उसके बाद आप ईस्ट तक जा सकते हैं कहीं भी। तो टॉयलेट आप कहीं भी बना सकते हैं।
तो सर कई बार एक घर में एक ही नहीं होता टॉयलेट, 2 टॉयलेट भी होते हैं, कई के 3 टॉयलेट भी होते हैं। देखिए तो टॉयलेट सबकी की दिशा जब हम एक जगह। डायरेक्शन की बात करते हैं ना, हाँ 3-4 टॉयलेट होते हैं हर बेडरूम के साथ, आज कॉन्सेप्ट आजकल हो गया है। अटैच होता है, सही बात है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन जो टॉयलेट की मैटर करती है, वो जो उसका यूज़ करने वाला है, यूज़ करता है, उससे मैटर करती है कि वो उससे किस डायरेक्शन में है। ऐसे मैटर नहीं करती कि वो घर के किस डायरेक्शन में है। Okay. इसे पंचीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो उसमें वो मैटर ये करता है कि जो यूज़ करने वाला है उसके किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, उसके साउथ में है। मान लीजिए आपके घर के साउथ में एक बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है। और जो उसको यूज़ करने वाला है उसका उसके साउथ में, उस टॉयलेट से साउथ में उसका बेड लगा हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसका टॉयलेट भी फिट रहेगा और वो भी फिट रहेगा। अगर आपके बेडरूम का टॉयलेट साउथ में है और आपका बेड नॉर्थ में है तो डेफिनेटली परेशानी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू होगी, धीरे धीरे पेट के रोग शुरू हो जाएंगे और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सर घर और घर के कोने हमारी किस्मत को बिगाड़ने का भी दम रखते हैं? बिल्कुल सर। बड़ा आपने नोटिस भी किया होगा, लोगों से सुना भी होगा कि जी जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से मेरे परेशानियों का अंबार लग गया है। हाँ। और मैं बर्बाद होने लग गया। बड़ा सुना होगा। तो सर ये घर का ही कारण है, घर ही ऐसा बना होता है। तो इसलिए आप किसी भी घर में अगर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं और आपने नहीं ध्यान दिया तो सर आप समझ लीजिए आप कितना डाउन जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। अच्छा। और आपने कहीं अच्छा घर ले लिया, बढ़िया घर ले लिया, आप कितना अप जाएंगे उसकी भी कोई सीमा नहीं है। भाग्य पीछे रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में। तो जो हमारे मुकद्दर में लिखा है उसके कोई मायने नहीं रह जाते जब हम धराशायी होते हैं या हम सक्सेस होते हैं। पर सर हमारे समझ में नहीं आता ना कौन अच्छा घर है, कौन खराब घर है। हम तो देखते हैं कौन सस्ता मिल रहा है, किस फ्लोर पे मिल रहा है, हम तो यही देखते हैं ज्यादातर। आप मुझे बताएं सर, जब आप कभी खांसी जुकाम आपका लंबा चल जाता है या फीवर हो जाता है, क्या करते हैं आप? डॉक्टर के पास ही आते हैं सर। यस सर। अधूरा ज्ञान जो होता है ना, ये यूट्यूब से अधूरा ज्ञान ले लेके लोग संवारते हैं अपने आप को, बड़ा खतरनाक होता है। अभी हम एक जगह गए तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त फैन, उन्होंने हमें अपने घर में बुलाया कि जी ये देखिए, मैंने आपने बोला था ऐसा ऐसा, यूट्यूब पे ऐसा बोला था आपने, मैंने ये भी कर लिया। आपने ऐसे बोला था, मैंने ये भी कर लिया। आपने ऐसा बोला था, मैंने ये भी कर लिया। तो सर हम कुछ बोलने लायक रहे ही नहीं। उन्होंने सब कुछ गलत किया हुआ था। अरे पर कहा तो आप ही ने था। कहा मैंने था, कहने में और समझने में और करने में बड़ा फर्क आ जाता है। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या समझा और क्या कर दिया। तो इसलिए सर ये ऐसा अधूरा काम ना करें और आपकी लाइफ आबाद होने से बर्बाद हो सकती है। छोटे मोटे टिप तो आपको समझ आते हैं कि हम जो बोलते हैं चलिए आप उनको कर लें, पर अगर आप कोई बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, अब उनका किसी ने ईस्ट में मंदिर बना हुआ था कि जी ये तो यहाँ होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पीला रंग है, पीली छत है, ये तो बर्बाद कर देगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने वो मंदिर उठा के कहीं और किसी डायरेक्शन में डाल दिया। अच्छा। अब वहाँ मंदिर डाल दिया। उनके यहाँ एक्चुअली दोष उनके घर में नहीं था, उनके पीछे एक हाउस के अंदर एक बड़ा टैंक बनाया हुआ था पानी का, जिसकी वजह से दोष था। अब उन्होंने क्या किया, जिसने जो कहा, आदमी क्या करे, इनोसेंट आदमी क्या करे, यही करेगा ना। उन्होंने चेंजेस कर लिए उस हिसाब से, और कोई रिजल्ट नहीं। अल्टीमेटली हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है, उनके फाइनेंशियल्स ख़राब हो रहे हैं और सारी स्थितियाँ उनकी ख़राब हो रही हैं। तो जब उनके यहाँ देखा गया, सारी इस चीज़ों को समझा गया, तो उन्हें बताया गया कि इस तरीके से ऐसा करें, अदरवाइज़ कोई ऐसा उपाय नहीं था। तो इतना भी ना करें कि बहुत बड़े बदलाव जब करने हो तो कम से कम एक बार कंसल्ट करें। क्योंकि छोटे मोटे तो हम समझ आती है, आपका बेड है, आपका सर इधर करना है, पैर इधर करना है, ये चीज़ें तो समझ आती हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, हर किसी को पता भी होनी चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट ये लग जाना चाहिए। अच्छा। बच्चे को शुरू से ही उसको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि ये वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तु क्या होता है, इसको पढ़ाया जाए, उसको बताया जाए कि तुमने ज़िंदगी में कैसे रहना है। सही बात है। ये हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बाज़ार से ख़रीद के ले आएंगे अपने घर में। हमें ज्ञान होना चाहिए ना।
आदमी क्यों परेशान हो? चलिए, मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ, दूसरा अपने आप को बेहतर समझता है, तीसरा, कितने लोग इस दुनिया के अंदर लगभग 900 करोड़ लोग रह रहे हैं, किसको ठीक करेंगे, किसका हम वास्तु करेंगे? तो इसका तो सिंपल सा उपाय ये है कि स्कूल में बच्चे को जैसे और सब्जेक्ट और किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसी तरीके से वास्तुशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम हमें अपने जीवन को ढंग से जीने की नॉलेज तो मिले। ठीक बात है। तो ये एक प्राकृतिक विज्ञान है और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे लोग ये भी समझाते हैं कि नींबू मिर्च टांगने से भी वास्तु दुरुस्त हो जाता है। इज इट पॉसिबल? पर सर, अगर वास्तु नींबू मिर्च टांगने से दुरुस्त हो जाता तो सेम प्रॉब्लम तो हमारी बॉडी में भी होती है ना जी। हमारा बॉडी भी एक घर है, हमारा शरीर भी एक घर है। तो उनको तो ये एडवाइस देनी चाहिए ना कि इसकी एक माला बनाएं और अपने गले में टांग लें। अगर वो दोष दूर करता है नींबू मिर्च तो टांगे ना। मैं देखता हूँ लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। आप सैटरडे को देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारा एक बंडल नींबू मिर्च का लेके और लोग हर दुकान पे लगा रहे होते हैं। तो ठीक है, उनका व्यवसाय बन गया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसको ठीक है मान लिया हमने कि जिससे नज़र नहीं लगती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप नींबू मिर्च नहीं लगाते वो भी फल फूल रहे हैं। तो हमें यही देखना चाहिए कि जो ये काम नहीं कर रहे उनके साथ क्या हो रहा है, जो कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सर बेडरूम की आपने बात की, बेडरूम से कई बीमारियां भी क्या हमको पैदा हो जाती हैं अगर वास्तु सही ना हो? सर, होती वहीं से। अच्छा। आपका बेडरूम ही जो है वो बीमारियों की खान है और सुखों की खान है। अच्छा। अगर अगर बेडरूम आपका गलत है तो बीमारियां डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम बड़े घरों में जाते हैं जहाँ देखते हैं हमको लोग एक्चुअली वास्तु कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि जी अगर साउथ में आप सर नहीं कर सकते, ईस्ट में कर लीजिए। हाँ। जिसका ईस्ट में पलंग लगा होता है हम उससे पूछते हैं सर्वाइकल है, यस। कमर में दर्द है, यस। डिप्रेशन है, यस। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए बीमारियों का घर है। अगर वास्तु खराब नहीं है तो खान है आपका बेडरूम, क्योंकि वहीं से तो हमें बदलाव आना है हमारे जीवन में। हमारे एटम्स रिप्लेस होने हैं, हमारे एटम चेंज होने हैं, हमारे एटम्स को एनर्जी मिलनी है, और अब वहीं पे आपने खराबी पैदा कर दी। तो इसलिए बेडरूम जो है बड़ा साफ़ सुथरा, और आपका साउथ में सर होना चाहिए, नॉर्थ में पैर होने चाहिए। सबसे पहला काम तो आप ये करें जिससे कि बॉडी आपकी अलाइन हो जाए डायरेक्शंस के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। और अपने साउथ में कुछ ना रखें, कोई दवाई ना रखें, कुछ ना रखें। अपने लोग क्या करते हैं, बेड की साइड टेबल के अंदर मेडिसिन रख देते हैं। हाँ। उन्होंने एक मेडिसिन रखी नहीं, वो भरनी शुरू हो गई और बीमारियां ने उनका घर बना लिया, उनका शरीर। तो कभी भी ना रखें, ऐसा काम कभी ना करें। कहाँ रखें सब मेडिसिन? अपने पैरों में। सर सिंपल सी थ्योरी है, आप साउथ में सर कीजिए, पैर अपने नॉर्थ में कीजिए, आपका सारा धन, बच्चे, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें आपके पैरों में, नॉर्थ में। आप देखिए ना कैसे सारी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेडरूम को सेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार सर ऐसा करने पे कई बार हमारे पाँव मंदिर की साइड भी हो जाते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना सर। तो सर मंदिर के सामने पाँव करना तो थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्या, खराब लगता है? सर हमारी मानसिकता है, हमारी मानसिकता है। हम अगर किसी चीज़ को जब इज्जत देते हैं तो इस तरीके से दे देते हैं, हम उसको समझे बिना। इसके पीछे एक टेक्निक है। मंदिर पैरों की तरफ ही होना चाहिए, हमारे पैर मंदिर की तरफ होने चाहिए। हम मंदिर कहाँ बनवाते हैं जी? नॉर्थ में या ईस्ट में? नॉर्थ में या ईस्ट में? अब नॉर्थ ईस्ट में क्यों बनवाते हैं? क्योंकि वहाँ से ऊर्जा का आगमन होता है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से आती है, साउथ की तरफ जाती है। अब जब वहाँ से ऊर्जा का आगमन है तो हमने क्या किया, वो मंदिर को उसके बीच अपने और उस ऊर्जा के आगमन के रास्ते में रख दिया। जब वहाँ हमने उसको रख दिया तो उसके अंदर, मंदिर के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो कलर हैं, जो मटेरियल हैं, उसमें हम कई बार सिल्वर कॉइन रख देते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर उनका मिश्रण होके हमें मिलती हैं। और हमारी बॉडी के रिसीवर कौन से हैं? हमारी बॉडी के रिसीवर ये हाथों की उंगली और पैरों की उंगली। यहाँ से ऊर्जा आती है हमारी बॉडी में। तो अब हमें ये कहाँ करनी चाहिए? उस मंदिर की तरफ करनी चाहिए या उल्टी करनी चाहिए? आप सोइए ना जरा, नॉर्थ में मंदिर रख दीजिए और नॉर्थ में सर करके सो जाइए कि ये इधर तो भगवान है, भगवान की तरफ सर होना चाहिए। सोइए आप, और 2 महीने में आपको समझ आ जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा।
अच्छा। जी। लेकिन सर कई बार यही कंफ्यूजन पितरों की फोटो को लेके भी होता है, हालांकि आपने बताया हुआ है, लेकिन कई लोग सर पितरों की फोटो को ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, लगा सकते हैं? ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं अगर वो नॉर्थ वेस्ट में उनका ड्राइंग रूम है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम अगर है। सर कोई दीवार तो होगी ही ना? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ। इसमें दो चीज़ें हैं, जोन और उस जोन का की वॉल। ओके। हमने बात की है नॉर्थ वेस्ट जोन की। ओके। नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर अगर आपका रूम है या आपका ड्राइंग रूम सेंटर में है, ड्राइंग रूम सेंटर में है, तो और नॉर्थ वेस्ट वॉल, वहाँ नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट के रूम के अंदर अगर आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पे आप ड्राइंग रूम के अंदर नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। अच्छा। वहाँ लगाइए ना। ठीक है, तो इसीलिए आप कहते हैं आधा अधूरा ना सुने, पूरा समझ लें। जी जी। हाँ, तो आधा अधूरा सुनेंगे तो नुकसान पूरा होगा। कितना होगा समझ नहीं आ सकता। हाँ, उसका कोई अंत नहीं है। कोई छोटी सी वास्तु की टिप आपको अमीर भी बना सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। ठीक है सर। तो सर घर को लगभग मैं आपसे समझता रहता हूँ, और रिश्ते और जिंदगी को भी मैं आपसे समझता हूँ। आप चिंता ना करें, आप एक दिन मेरे से बड़े वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। सर नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप ही बने, और मैं ऐसे ही बस आपके सामने बैठ के सीखता रहूं और अपने व्यूवर्स के सवाल पूछता रहूं। सर नहीं, मैं इसमें भी धन्य हूं सर। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक और महेश गुप्ता पैदा हो गया लोगों का भला होगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर जिंदगी और रिश्तों की मैं बात करता हूँ, जिंदगी का सबसे अहम मोड़ सर शादी। सर शादी को अगर मैं वास्तु के हिसाब से समझूं, तो क्या शादी करने की भी कोई खास दिशा हो सकती है जिसका ख्याल रखना चाहिए? जी, ये सब बातें बड़ी मैटर करती हैं। जब हम वास्तु की बात करते हैं कि जी वास्तु हर चीज़ पे असर डालता है, तो डेफिनेटली हर चीज़ पे असर, आप कोई भी सब्जेक्ट बोलिए ना, उस पर वास्तु असर डालता है, वास्तु का प्रभाव होता है। आप नोटिस करेंगे, आपने मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं जी, आपने जयपुर साइड से कोई किसी लड़की का चयन किया और मैरिज करके आप अपने घर ले आए, तो आपको कई साल तक उसको सेटल होने में टाइम लग जाएगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उसके माँ बाप जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे और उनकी इंटरफेरेंस आपके घर में हो जाएगी। और संभावनाएं तो यहाँ तक भी हैं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। और ये आज अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मेल जो है वो थोड़े से अपर हैंड होते हैं, तो उनके लिए बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है। मैं बात सिर्फ जयपुर की नहीं कर रहा, मैं उस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली से जयपुर साउथ में है, तो मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। अगर साउथ से कोई कन्या आपके यहाँ आती है, कोई विवाह करके आती है, तो वहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं। और यही स्थिति अगर आप दिल्ली से किसी लड़की को लेके जाते हैं साउथ में, जयपुर में और बेंगलोर में या कहीं भी, तो वो स्थिति बड़ी फ्रूटफुल हो जाती है। उनका लाइफ जल्दी सेटल हो जाती है और वो एंजॉय करते हैं। तो सर ऐसे तो फिर नॉर्थ इंडियंस की शादी साउथ इंडियन से हो ही नहीं सकती, या होगी तो परेशानी में होगी? सर कुछ टाइम तक परेशानियां रहती हैं हर जगह पे। आप देखिए ना, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं साल 2 साल, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हैं साल 2 साल, तो उनको सेटल होने में ज़रूर लगते हैं और बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। तो इसी तरीके से अगर ऐसे विवाह होते हैं तो वहाँ भी कुछ साल 2 साल अगर निकाल लिए उन्होंने, फिर स्मूथनेस आ जाती है। आप एक काम देखिए ना, आपने मान लीजिए आपने कहा जी मैं तो बेंगलोर शिफ्ट होऊंगा, वहाँ जाऊँगा, 2 साल तो आपको सांस नहीं आएगा सर, आपकी हालत ख़राब रहेगी। जितने लोग बेंगलोर गए हैं, अगर मेरे को सुन रहे होंगे तो चेक करें कि 2-1 साल तो उनकी हालत ख़राब रहती है। आज बिजनेस डाउन हो गया, आज नौकरी छूट गई, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर नॉर्थ से वहाँ गए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो सेटल हो जाते हैं साल 2 साल में, एंजॉय करते हैं लाइफ। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो यहाँ से गए, उनके साथ ऐसा हुआ। और जो मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जो पंजाब साइड से और ऑस्ट्रेलिया गए और उनके माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, तो वो भी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है।
तो वो बार बार कहते हैं कि जी कि हम क्या करें, इंडिया आ जाएं नहीं आ जाएं। तो ऐसे अभी भी एक फैमिली मेरे साथ है, जुड़ी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया में थे और ऑस्ट्रेलिया से वो इंडिया आए हैं। तो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएं या ना जाएं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि उनका सेटअप वहाँ पे है अभी। तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें जब भी हम साउथ की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसा होता है। तो शादी के लिए परफेक्ट दिशा कौन सी है सर? अपने से नॉर्थ या ईस्ट। अच्छा, उत्तराखंड साइड शादी कर ले। बिल्कुल 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 कर रहे हैं सर। ठीक है। तो सर शादी में भी स्पेसिफिक किसी रिचुअल की कोई दिशा, जैसे फेरे ले रहे हैं तो कोई दिशा, ये जयमाल को लेकर, हालांकि जयमाल तो आजकल बड़ा फिल्मी हो गया है, जयमाला के वक्त कोई खास दिशा रखेंगे, दुल्हा इस साइड खड़ा हो और दुल्हन इस साइड खड़ी हो, कुछ ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं सर। ये इवेंट ना बड़े कम टाइम के लिए होते हैं, तो इसके ऊपर इतना असर आता नहीं। टाइम का असर जरूर आता है। अच्छा। अभी मैं एक रील देख रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा जी, वो क्रेन से जो है वो दूल्हा या दुल्हन को उनको स्टेज पे उतारा जा रहा था और क्रेन टूट जाती है। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, वो स्पार्कर गल ली, उसमें से आग निकल गई और आग लग गई और वो वहाँ पे हादसा हो गया। इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये सर ये मैटर करता है टाइम। उस काल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आदमी इतना विचलित हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती क्या करना है, कैसे करना है। और वो काल ऐसा होता है कि वो स्थिति को बिगाड़ने का दम भरता है। ये काल का इफेक्ट होता है। एक तो आपने मान लीजिए क्रेन से ला रहे हैं, क्रेन में कोई ना कोई कमी थी, क्रेन पलट गई थी शायद, तो क्रेन में कोई ना कोई कमी थी और आपने खराब टाइम पे काम कर दिया। तो वो जो आप समझ ही नहीं पाते ना क्या करना है। अब वो जैसे अहमदाबाद वाला जहाज था, खराब टाइम पे उसने टेक ऑफ लिया। जब खराब टाइम पे टेक ऑफ लिया तो हो सकता है पायलट के समझ ही ना आया हो कि मैं अब क्या करूं, और वो एकदम से घबरा गया हो, उससे कोई गलत बटन दब गया, कुछ हो गया, तो उसने उसका साथ दिया और वो हादसा अंजाम दे गया। तो इसलिए ये टाइम बड़ा इसमें मैटर करता है। तो लोग परवाह नहीं करते कि जी वो फेरों का टाइम ये निकाला पंडित ने, पंडित तो यूं है, उसको फटाफट करवाना है जी, फलाना करना है, ढमकाना करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे बड़े नज़दीकी थे, मैरिज थी उनकी, तो हम लड़की वालों की तरफ से थे। अब वो उनके बहुत बड़े शास्त्री कनाडा से आए, वो यहाँ शादी करने। तो कहते जी वो इतने बजे का मुहूर्त निकाल रखा है। अच्छा। मैंने कहा जी इस मुहूर्त में तो शादी नहीं होती। मैंने कहा नहीं होगी। कहते नहीं जी वो पंडित जी ने वो यूं है। मैंने कहा यूं है की बात नहीं होती, कोई कितना ही बड़ा हो तो जो वक्त है उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। ठीक बात है। तो मैंने कहा जी नहीं होगी शादी इस टाइम पे। लो जी बैठ गए सब। अब बारात ही नहीं आई। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बाद बारात आई। वो समय जो मैरिज का मुहूर्त का समय था वो निकल गया। और मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा इतने बजे के बाद ही काम होगा, कुछ होगा तो इससे पहले काम नहीं होगा। और वही हुआ। तो हम जो ये मुहूर्त निकालते हैं पंडित, तो वो हमारे पास 3 तरीके के मुहूर्त होते हैं। एक समय होते हैं, एक होता है चर, एक होता है द्विस्वभाव, एक होता है स्थिर। तो कई मुहूर्त होते हैं उसके अंदर जो चर लगन के अंदर मुहूर्त बना दिए जाते हैं या द्विस्वभाव में बना दिए जाते हैं। वहां पे दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके। ये तो अच्छा हुआ वो बारात लेट हो गई। अगर वो बारात लेट ना होती और उस मुहूर्त के अंदर, उस लगन के अंदर उनका जयमाला और फेरे हो जाते, तो उसमें विनाश की संभावनाएं बढ़ जाती। अच्छा। तो इसलिए ऐसा होता है। ये काल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हमें ढंग से इसको संभालना चाहिए। तो ये काल भी वास्तु से ऑपरेट हो जाते हैं, आप कह रहे हैं? वास्तु का पार्ट है ये। मैं अक्सर बताता आया हूँ कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल, टाइम, ये 3 चीज़ें वास्तु का अंग है। इसे अंग बोला जाता है। वास्तु क्या है जी? ये उसका स्वरूप है कि उसका जो सर है वो ऑब्जेक्ट है, धड़ उसका ऑब्जेक्ट है, और उसका जो पेट है वो काल है, और नहीं चरण उसके काल हैं। तो ये अंग बने हुए हैं 3। ओके। और बाजू जो है उसकी डायरेक्शन है। तो इस तरीके से ये 3 अंग वास्तु के बने हुए हैं और ये वास्तु का स्वरूप है। तो उसमें काल तो है ही, उसका तो महत्व है ही ना, उसके बिना वास्तु हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो जितने ब्राह्मण लोग ये मुहूर्त निकालते हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसका लगन
एक्चुअली जो सेट करें वो स्थिर लगन सेट करें। ठीक है। लेकिन सर कई लोगों को ये भी दिक्कत होती है, कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ किलकारी नहीं गूंज रही होती है, बच्चे के बिना बहुत परेशान होते हैं। तो क्या कंसीव करने के लिए या उस प्रोसेस में जाने के लिए कोई खास समय है, या वास्तु के हिसाब से कोई खास डायरेक्शन है कि तब इंटीमेट हो या तब उस पोजीशन पे जाएं कंसीव करने के, ऐसा वास्तु में इंडिकेट कर सकता है? देखिए सर, क्योंकि ये रूटीन में नहीं है, क्योंकि हमारे रूटीन में नहीं है, ऐसे केस आते हैं हमारे पास, हम उन्हें गाइड करते हैं। हमें फिर शास्त्र उठा के उनको वो लिख के देना पड़ता है कि जी ये इस टाइम पे ऐसा करें, इस टाइम पे ऐसा करें। इसमें पूरा विधान है। आपको पहले कंसीव होना है, उसका विधान है कि आपने पीरियड्स के कितने दिन के बाद आपने संग करना है। ओके। उसके बाद उसका विधान है, उसके अंदर आपने आपकी जब कौन सी नासिका चल रही हो तब आपने करना है। जब अगर मान लीजिए कौन सी नासिका को आपने बंद करना है तो उसमें आपने कॉटन लगा देनी है, जिससे कि आपकी दूसरी नाड़ी चलने स्टार्ट हो जाए, तब आपने करना है। उसके बाद उसके अंदर एक और विधान है कि आपने जब कर लिया उसके बाद आपने इतनी देर तक उठना नहीं है, बैठना नहीं है। ओके। उसके बाद उसमें एक और विधान है कि आपने कुछ जड़ें हैं, उन जड़ों को बांधना है अपने पास, अपने पेट पे वो जड़ें बांधनी है। उसमें खाने का भी विधान है कि ये जड़ी बूटी आपको खानी है घी के साथ, गाय के घी के साथ। तो आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा, वो भी बड़ा मेघावी। और ये चीज़ें आज से नहीं है, ये जब से ये शास्त्र लिखे गए तब से हैं। और राजा महाराजाओं के यहाँ जो संतान हुआ करती थी उनको इसी तरीके से उत्पन्न किया जाता था। तो ये विधि विधान जो है बहुत प्राचीन है और शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। तो सर क्या कई सालों से बच्चे का इंतजार भी खत्म हो सकता है ये सारी चीजें फॉलो कर ली जाए? देखिए, अगर दोनों लोग ठीक हैं और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, अगर उनकी रिपोर्ट ठीक है, आता है सर, कई बार ऐसा होता है, दोनों मेडिकली फिट होते हैं पर बच्चा नहीं हो रहा होता है। हाँ, तो इसका तो वास्तव में बहुत बड़ा इलाज है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इलाज है। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर हमें नॉर्थ को ओपन चाहिए होता है। ओके। अगर आप देखेंगे, अगर ऐसी कहीं स्थिति आ रही है तो उसमें उनका नॉर्थ या ईस्ट में कहीं ना कहीं दोष है। तो उसमें वो इतना ही कर सकते हैं, अगर मकान की छत पे सो सकते हैं, मकान है, मकान की छत पे सो सकते हैं, और नहीं तो कहीं खुले में या दूसरा कमरा लेके दूसरी जगह घर लेके उसमें रह सकते हैं। अभी एक केस आया था हमारे पास। अच्छा। कि जी वो वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही और शायद 5 साल हो गए थे। तो हमने ट्रीटमेंट दिया, उनको बताया, समझाया कि जी ऐसे ऐसे आप कीजिए। तो प्रेग्नेंट हो गई जी। हमें मैसेज आया कि जी वो वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। बड़े खुश थे। तो ऐसे कई केस अक्सर आते रहते हैं, कई केस आए। एक और केस था ऐसे ही, वो उनके यहाँ भी संतान नहीं हो रही थी। अच्छा। तो उनको साउथ फेसिंग हाउस लेके दिया गया और वहाँ जाने के साल भर के अंदर उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। तो मुझसे, मैंने उन्हें बोला था ये घर पुत्र देता है, मेल चाइल्ड देता है। तो मुझसे कहते हैं कल आप तो कह रहे थे मेल चाइल्ड देगा, यहाँ तो बेटी आ गई। मैंने कहा यार वेट तो कर सकते हो ना, वेट करो, आ जाएगा मेल चाइल्ड भी। और आजकल बेटियां ज़्यादा बढ़िया होती हैं पुत्र से। एग्री सर। हाँ, तो मैंने कहा आप वेट करो। हाँ। अभी उनके यहाँ बेटा हुआ है। तो सर इसलिए ये, अगर मैं ये कहूँ कि ये जादू है हमारी ज़िंदगी के अंदर वास्तु, तो गलत नहीं होगा। आप कुछ भी पा सकते हैं ना, कुछ भी, कुछ भी। तो जादू कौन कर रहा है ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि जादूगर आपका कृष्ण है या शकुनी। सर कृष्ण मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जी। आपको एक घनश्याम मिल गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर, अभी आपने छत का जिक्र किया, असल में तो मेरे मन में आया कि छत कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी घर का, क्योंकि फ्लैट में तो छत होती नहीं है सर। होती है सर। नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर कई छतें होती है। हाँ। तो आपके ऊपर की मंजिल तो आपकी छत है ना सर। आपकी जितनी मंजिलें ऊपर हैं आपकी छत है। और उनके ऊपर जो लोग रह रहे हैं
उनका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। अच्छा। मान लीजिए अच्छे लोग रह रहे हैं, मान लीजिए धनवान लोग रह रहे हैं, आपके ऊपर इफेक्ट आएगा सर। अच्छा। आपके पास भी धन आएगा। हम्म। और अगर दरिद्र लोग आपके ऊपर रह रहे हैं सर, दरिद्रता आ जाएगी। तो ये तो है मल्टी स्टोरी की बात। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट हाउस की, हाँ सर, उससे पहले मैं एक क्रॉस क्वेश्चन सर। हाँ जी। वो जिसकी दरिद्रता आ रही है और हमें पता है भाई ऊपर कंगाल रह रहा है, ना है, क्या करें सर? छत में तो फोड़ा फाड़ी भी नहीं कर सकते। कुछ सी चीज़ें सर हम बड़ा वहाँ पे ना हमारे हाथ बंध जाते हैं। क्या किया जाए फिर हम सर? कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि छत का मतलब आप समझते हैं आकाश। आकाश। और आकाश का मतलब होता है कि वहाँ से ऊर्जा का आना। वहाँ से जो ऊर्जा आ रही है उसके आकाश ऊर्जा के और आपके बीच में कौन आ गया? दरिद्र आ गया, क्रिमिनल आ गया। तो सर उसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा। तो टॉप फ्लोर का फ्लैट ही सही है फिर। यस, टॉप लो, एक नीचे ले लो, टॉप से नीचे ले लो, वो आप ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस सर आप बता रहे थे। अगर इंडिपेंडेंट हाउस की छत है तो बहुत बढ़िया है, पर आपको ज़रूरत है सिर्फ उसको साफ़ सुथरा रखने की। वहाँ कोई सामान कूड़ा करकट ना रखें, और ममटी भी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बनाएं। अगर विशाल ममटी ना बनाएं। अक्सर आपने देखा होगा ऊपर छत पे एक कमरा बना देते हैं, ममटी के साथ कमरा बना दिया जी विशाल। अब क्या होता है, आप उसमें सामान भरने लगते हैं और स्टोर बन जाता है और आपको चोक कर देता है। ओके। टॉयलेट बना देते हैं, ये टॉयलेट बना दिया, कभी किसी सर्वेंट ने जाना हो, कुछ जाना हो, नहीं, कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर टॉयलेट बनाना भी है, छत ना बनाए उसकी छत ना बनाए, उसकी छत ना बनाए, खुला रखें। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो चलो खुला रखें उसको। तो इसलिए छत को साफ़ सुथरा रखें। ये आपका आकाश है, इस आकाश तत्व को आप जितना साफ रखेंगे उतना आप चमकेंगे। गार्डन स्विमिंग पूल ना बनाए, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए ऊपर। उसको जितना बढ़िया साफ कर सकें, टाइल वाइल लगा के चमका के रखिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। गार्डन को लेके भी सर एक बात मन में आई कि लोग कई बार कई तरह के पौधे घर में लगा लेते हैं। कोई ब्लेस्ड प्लांट हो जाता है, कोई कर्स्ड प्लांट हो जाता है, कोई अभिशापित भी होता है। सर कौन से पौधे ना लगाएं? देखिए, जब आप घर में लगाएंगे ना जी, कोई ऐसे खतरनाक पौधे तो लगाएंगे ही नहीं। सर हमें पता ही नहीं है ना कौन से खतरनाक है कौन से अच्छे हैं। हाँ, तो इसको जानने की जरूरत नहीं ना। अब आप आदमी को मैं कुछ बताने लग जाऊं कि भैया ये बड़ा खतरनाक होता है, ये बहुत बढ़िया होता है, तो सर एक तो वो ढूंढेगा, वो प्लांट लेके आएगा, और लेके आएगा तो आप अब खतरनाक को समझेगा। एक तो सबसे पहली बड़ी बात ये जान लीजिए कि प्लांट्स क्या करते हैं। प्लांट्स जो है हमारी दूषित वायु को सोख के और हमारे लिए पोषक वायु को रिलीज करते हैं। सही बात है। वो कोई सा भी प्लांट हो, तो यार आपके लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना। अब हम उनको चक्रव्यूह में फंसा दें कि जी ये प्लांट बढ़िया, वो प्लांट बढ़िया, और वो उनके पीछे पड़ जाए। फिर भी एक सदाबहार का पौधा आता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। सदाबहार का पौधा आता है, आप उसे अपने घर में लगाइए, अपनी बालकनी में लगाइए, और वो लगाने के बाद उसका 1-2 पत्ता रोज खाइए। अच्छा। अगर आप नहीं भी खाते उस पत्ते को तो भी वो आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके ऊपर असर डाल रहा है। बालकनी आपकी नॉर्थ की या ईस्ट की होनी चाहिए। ओके। अब आप इसमें जो मर्जी पौधे उसके साथ लगा दीजिए ना, उसके साथ आप ये कुछ भी लगा दीजिए। कई कहते हैं जी दूध वाला नहीं होना चाहिए, कोई कहता है जी कांटे वाला नहीं होना चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यार प्लांट लगाइए, आप निसंकोच होके कोई भी प्लांट लगाइए। मैंने जैसे बताया, अब इसका नाम ही सदाबहार है। उसका फूल बड़ा छोटा सा फूल होता है, पत्ता उसका बड़ा कोमल पत्ता होता है। अब पत्ते खाइए ना, जिनको ये शुगर हो जाती है उनके लिए तो रामबाण है वो। उसका 1-2 पत्ते सुबह सुबह खा लीजिए। तो इसलिए कुछ ऐसे पौधे साथ में रख लीजिए जो औषधि प्लांट्स हों, औषधि पौधे हों, उनको साथ में रखिए। तो बड़े सारे पौधे हैं। आज क्या हो रहा है कि हर किसी चीज़ को, अगर मैंने मान लीजिए आज मैंने सदाबहार के लिए बोल दिया, कल सदाबहार को क्रॉस करने वाले आ जाएंगे। तो आदमी को हम कंफ्यूज करने की जगह इन बातों को छोड़ देना जी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इम्पैक्ट नहीं डालती। मैंने कई बार बोला है, अगर आपका वास्तु ठीक है
आप कर लीजिए, बिगाड़ दीजिए उसको। आपका मिसिक अगर बेसिक ठीक है, आपका आपकी ज़मीन ठीक है, आपके बेसमेंट नहीं है, और आपके और चीज़ें ठीक है, आपका एनवायरनमेंट ठीक है, आपका सराउंडिंग्स ठीक है, आप बिगाड़ दीजिए ना सारा वास्तु, ओके। कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपका वास्तु ठीक है, कोई प्लांट आपके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं डाल सकता। ओके, ठीक है। तो फिर भी कोशिश करें आप, जितने बढ़िया से बढ़िया प्लांट, फ्लावर्स लगाइए, कुछ भी लगाइए। ठीक है जी। सर, आपने मटका रखवाया था पैसे के लिए, जी, वो मटका भर गया है सर। खाली करो, खर्चा करो सर, घूम के आओ। पैसे आने के लिए कोई और अचूक उपाय बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। सर ये बताया आपको, मटका बताया, मटका अगर भर गया है तो आप जाइए ना कश्मीर, घूम के आइए। सर आप एंकर हो गए आजकल। सर वो खाली हो गया कश्मीर जाके। ओ नहीं सर, देखिए एक कश्मीर के लिए एक बड़ा फेमस जुमला है। एक चाइनीज बुद्धिजीवी थे कोई, वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ जब कश्मीर देखा तो उन्होंने वहाँ पे एक दोहा बोला कि जी अगर फिरदौस बर रुए, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, तो कश्मीर के लिए कहते हैं अमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्त। तो इसलिए सर अगर आपका घड़ा भर गया है तो उसमें से कुछ निकालें और जाएं कश्मीर, घूम के आएँ। ठीक है, तो कश्मीर जाना सेफ है सर? सर अगर आपका मुकद्दर ठीक है, आपका वास्तु ठीक है, तो आप जाइए ना कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, आपने बोला था इस नाम के इनिशियल वाले लोग वहां ना जाए, तो Yes. के इज अ सेफ? नहीं, अभी के का समय ठीक आ रहा है जी, बढ़िया समय से स्टार्ट हो गया है। ठीक है सर। तो सर कुछ हाइपोथेटिकल सवाल हैं जो मैंने आपके लिए इस बार निकाले हैं, तो वो पूछते हैं आज। सर अगर पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या वास्तु के नियम उल्टे हो जाएंगे? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा है घूमने लगे, मतलब दूरी तो वही है, दूरी तो वही है, उसकी चाल में क्या फर्क आया? वो उल्टा घूमेगी ना सर फिर? वेस्ट से ईस्ट घूम रही थी तो ईस्ट से वेस्ट घूमने लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। आज भी आप एक काम कीजिए, आप गूगल मैप पे जाइए और गूगल मैप पे अपने यहाँ से आप डालिए कनाडा। ओके। आप जैसे कनाडा डालेंगे तो क्या करना चाहिए कनाडा के लिए? उसको कहाँ जाना चाहिए जी? वेस्ट से। अच्छा वेस्ट, अच्छा ठीक है, वेस्ट से। हाँ हमारे नॉर्थ वेस्ट में कनाडा है। ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपको घुमा के ले जाएगा, इधर से ईस्ट से जाएगा, ऐसे घूम के जाके पीछे वेस्ट में जाएगा, फिर कनाडा आ गया जी। ऐसे अमेरिका का है, वो अमेरिका को भी ऐसे ही ले रहा है। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कहा पीछे से क्यों नहीं जाता भाई, ये इधर से ही क्यों जा रहा है? तो इसलिए सर ये दुनिया गोल है और इसका इतना इम्पैक्ट साउथ और वेस्ट और ईस्ट का नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको एक चीज़ और पता है कि जो साउथ और नॉर्थ है ये भी कई लाख सालों में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी थ्योरियाँ, बड़ी मतलब ऐसी रहस्यमय थ्योरियाँ हैं कि जो आम आदमी के ऊपर तो वो कहते हैं पागल हो गए हैं जी। तो इसलिए ये इन चीज़ों की हमें पूरी मतलब अगर डिटेल से बताएं तब सामने वाले को समझ आए कि यस ये इसलिए होता है। तो सर पृथ्वी के वास्तु में तो आप एक्सपर्ट है, लेकिन मैं चांद पे घर बना लूं तो चांद का वास्तु कैसे होगा? चांद के हिसाब से भाई, अल्टीमेटली डायरेक्शन तो चांद पे भी होंगी। वो कोई इससे निकल थोड़ी जाएगा कि चांद पे डायरेक्शन नहीं है। जब पूरे ब्रह्मांड की डायरेक्शन हो सकती हैं तो चांद पे क्यों नहीं? तो वहाँ के हिसाब से होगा। ठीक है। लेकिन सर किसी भूत बंगले का वास्तु खराब हो, क्या उसकी वास्तु को ठीक करके वो बेचैन आत्मा जो घूम रही है उसको शांति मिल जाएगी? अगर उसका वास्तु ठीक होगा वो तो भाग जाएगी वहाँ से। उसको शांति क्यों मिलेगी? वो तो भाग जाएगी। उसका वास्तु खराब था तभी तो आई वहाँ पे। आप किसी का वास्तु खराब बना दीजिए घर का, तो वहाँ आत्माएं आके अपना बसेरा कर लेंगी। ठीक है। अब आपने कहा जी हम उसका वास्तु सुधार दें तो उसको उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। शांति शुंति तो बहुत दूर की बात है जी, वो वहाँ से अपना निकल ही जाएंगी ना, छोड़ देंगे उस जगह को, क्योंकि उनके वो अनुरूप नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन सर हमने कई बार देखा है घरों में बहुत झगड़े होते हैं, किसी भी घर में बहुत झगड़े होना, कलेश होना, कौन सा वास्तु दोष है, कौन सी दिशा में दोष है?
हम किसी एक पर्टिकुलर दिशा को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इसमें सारा ही ओवरऑल सिस्टम ख़राब होता है। अभी मैंने एक सर्वे किया, तो मैंने उनसे जब सर्वे किया, क्योंकि हम बताते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग जी कैसे रहे हो? ओके। बहुत बड़ा हाउस था, बहुत बड़ा हाउस। मैंने कहा जी कैसे रहे हो? कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा यार किसी की आपस में सहमति नहीं, हर आदमी एक दूसरे को काटने के लिए भाग रहा है, जिससे बात करो वही एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है। कहता जी हाँ यही तो परेशानी है इस घर में। कहता और कोई परेशानी नहीं, परेशानी यही है। ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा था, सारा सीक्वेंस बिगाड़ रखा था। जो सबसे बड़ा बेटा था वो सो रहा था नॉर्थ में, जो उनका छोटा भाई था वो उसके पीछे सो रहा था, उनके बच्चे उनके पीछे सो रहे थे, और उनकी जो बहन थी वो बिल्कुल साउथ में सो रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो आप तो डेफिनेटली डैमेज होने ही होने हैं, वहाँ तो क्लेश होना ही होना है। ठीक है। तो इसलिए अगर सीक्वेंस आपके घर का ठीक बन गया तो कोई क्लेश नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो सर पॉडकास्ट को वाइंड अप करूं, लेकिन उससे पहले रैपिड फायर करते हैं आज। एक छोटे सवाल छोटे जवाब, ठीक है सर? सबसे लकी दिशा कौन सी है? नॉर्थ। घर की सबसे अनलकी दिशा कौन सी है? सर ये जवाब बड़े मुश्किल है, क्योंकि सारी दिशाएं अनलकी हैं, सारी दिशाएं लकी हैं अगर आपने गलत यूज़ कर लिया तो। ठीक है सर। रसोई उत्तर में या दक्षिण में? ना उत्तर में ना दक्षिण में। आईना बिस्तर के सामने, हाँ या ना? ना। फ्रिज का वास्तु में कोई रोल है या बस खाना ठंडा करता है? नहीं, रोल है। लव लाइफ खराब होगी, इसको दोष देंगे? वास्तु को। सपने में पैसे का दिखना वास्तु कनेक्शन है या भ्रम है? भ्रम। क्या वास्तु तोड़ने से भूत प्रेत भी आ सकते हैं? यस और नो? यस। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट पाप है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट बहुत बढ़िया। 2 बार सर। अच्छा ठीक है। लाल रंग का पर्दा घर में लगाएं या ना लगाएं? ना लगाएं। अगर बेड के नीचे जूते रख लें तो कुछ होता है सर? नहीं, कुछ खास नहीं। जूते गंदे नहीं होने चाहिए। हम रखते हैं अपने बेड के नीचे, बाथरूम स्लीपर रखते हैं, तो गंदे नहीं होने चाहिए, बाहर वाले नहीं होने चाहिए, लेदर के नहीं होने चाहिए। आप रखिए। घर का कोना सबसे ज्यादा कौन सा इग्नोर होता है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। दिया जलाएं सर घर पे तो कहाँ, ईस्ट या वेस्ट में? ईस्ट में। घनश्याम उपाध्याय शो में कब आएंगे? शनिवार को कब? घनश्याम उपाध्याय जब आप बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। ये प्यार बस बरसता रहे, मेरा वास्तु ठीक ठाक चलता रहे और आप मेरे शो पे आते रहे और हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहे। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपसे बहुत सीखने को मिलता है, मुझको भी, हमारे व्यूवर्स को भी। ये पाठशाला आप मेरी यूं ही चलाए रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि घनश्याम उपाध्याय शो में आप जुड़ सकते हैं, अपनी बातें कमेंट में मुझको भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ अपने अंदाज में उन सवालों को पूछ लूं, कुछ कुछ मैंने आज कोशिश की है। और लगातार आप जानते ही हम घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में भी मिलते हैं और वास्तु ग्लोबल 1980 पर भी मिलते हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता इन तीनों पॉडकास्ट पे आपको मेरे साथ दिखते हैं। आपको हमेशा ये साथ निभाना है और डॉक्टर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, वो आपको देखना है। और कंसल्टेंसी अगर चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मिल जाएंगे, तो आप कॉल करिए, जुड़ जाइए। आपके कमेंट का मैं कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, आप याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।